लौट आओ माँ। मर्दुल की माँ को गए आज 13 दिन हो गए। कल दीदी भी चली जाएंगी। 13वीं हो चुकी है। पास के कोई ज़्यादा रिश्तेदार तो थे नहीं, एक आध आए थे, वे भी चलते बने। दीदी को चिंता ज़रूर है, अब वह अकेली कैसे रहेंगी। पर क्या 2 साल से वह अकेली नहीं थी। माँ कहने को तो साथ ज़रूर थी, पर पहले जैसा कुछ भी नहीं था। घर की हर चीज़ में वह आज भी माँ का स्पर्श ढूंढना चाहती हैं, पर बस उनकी इस्तेमाल की गई चीज़ों के कुछ भी तो हाथ नहीं आता है। माँ की साड़ियों की कतार वार्डरोब में लगी है। बढ़िया साड़ी पहनने की शौकीन थी। उन पर हाथ फेरते फेरते आंखें भर आती हैं। सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। माँ के रिक्त स्थान की पूर्ति कहीं संभव है? आज भी मृदुल को वह दिन याद है। वह स्कूल से लौटी थी, घर में घुसी ही थी कि माँ ने टोक दिया, अरे कौन हो, ऐसे कैसे घर में घुसी चली जा रही हो। 80 वर्षीय गोविंदी के मुंह से यह सुनकर मृदुल हंस पड़ी थी। क्या माँ, तुम भी अपनी बेटी से ही पूछ रही हो कहाँ चली जा रही हो? क्यों मजाक करती हो बेटी? मेरी मृदुल तो स्कूल गई है, देर से आने की कह गई थी। आज स्कूल में इंस्पेक्शन है, तब से उसके इंतज़ार में बैठी हूँ, पता नहीं कब आएगी। भाई भी जल्दी जाने को है, कहती है बारिश आने को है। एक पल बाद ही बोली, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हो बेटी? मृदुल ने माँ को झकझोरा। माँ होश में आओ, मैं ही तुम्हारी बेटी। क्या मुझे नहीं पहचान पा रही हो? आखिर क्या हो गया है तुम्हें? चलो बतलाओ, क्या खाना है? भूख लगी होगी। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, पोहा बना लेती हूँ, चाय के साथ गरम गरम खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। भाई को छुट्टी देकर मृदुल किचन में आ गई। तो यह क्रम बन गया था। गोविंदी अपनी बेटी को ही नहीं पहचानती है। बात धीरे धीरे गंभीर हुई। पहले चश्मा रखकर भूल जाती, कभी दवा लेना, कभी अचानक दोबारा नहाने पहुंच जाती। खाना खाकर सोती, उठते ही पूछती, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? बुढ़ापे में अक्सर याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है, सोचकर मृदुल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब बेटी को ही नहीं पहचान पाती, तब स्थिति गंभीर होने लगती। डॉक्टर को दिखलाया, अनेक परीक्षण हुए, परिणाम निकला कि वे अल्जाइमर नामक बीमारी से ग्रसित हैं। इलाज शुरू हो गया, पर दिनों दिन स्थिति बिगड़ती ही गई। इस बीमारी में अतीत की बातें तो याद रहती हैं, पर वर्तमान विस्मृति के भंवर में डूब जाता है। मृदुल के पिता का देहांत जल्दी हो गया था। 2 बेटियां थीं, जिन्हें माँ ने बड़ी मशक्क़त से पाला था। बड़ी बहन की शादी हुई, पर उनके भाग्य में विधाता ने वैधव्य लिखा था। 2 साल के बेटे को छोड़कर वे भी अचानक चल बसे। बच्चे की पढ़ाई के चलते बड़ी बहन भी माँ के पास कम ही आ पाती। माँ के अकेलेपन की सोचकर मृदुल ने विवाह न करने का फैसला किया था। पहले माँ भी खूब समझाती थी, फिर विवाह की उम्र निकल जाने पर कहना छोड़ दिया। अच्छी सरकारी नौकरी थी। दोनों माँ बेटी की जिंदगी चैन से गुजर रही थी कि जीवन अचानक झंझावातों से घिर गया। इलाज अच्छे से करवा लेगी, पर डॉक्टर ज़्यादा भरोसा नहीं दिलाते हैं। उसके सुख दुख की भागीदार एक माँ ही तो थी, जिनके सामने मन की गांठें खोल लेती थी। पर इतनी बड़ी दुनिया में आज वह नितांत अकेला महसूस कर रही है। वह भावनात्मक संबल उनसे छिन गया है। निरुपाय मृदुल सोचती है कि सब कुछ नियति के ऊपर छोड़ दें, पर चाहने मात्र से क्या होता है। पहले हारी थकी स्कूल से लौटती थी, माँ का प्रफुल्ल चेहरा देख थकान दूर हो जाती थी। कपड़े बदलकर रसोई में जाती, गरम गरम चाय के साथ कुछ हल्का नाश्ता बनाती। दोनों बैठकर चाय पीती। चाय पीते पीते दुनिया जहान की बातें होती। कभी कभी स्कूल के किस्से होते, जिन्हें गोविंदी बड़े चाव से सुनती। बहुत लोगों को जानती भी थी। शाम का वक्त पंख लगाकर उड़ जाता। 8 बजे वह माँ के लिए टीवी खोल देती। वे सास बहू के झगड़े में उलझ जाती। इसी बीच रात का भोजन तैयार हो जाता। रात के 9 बजे खा पीकर माँ टीवी देखते देखते सो जाती और वह स्कूल के कार्य में व्यस्त हो जाती।
करने के लिए 50 काम थे, पर एक निश्चिंतता की नींद आती कि सुबह 5 बजे ही खुलती। काम निपटाते कब 8 बज जाते पता ही नहीं चलता। बाई के आते ही माँ की जिम्मेदारी छोड़कर वह स्कूल के लिए निकल जाती। पीछे से माँ की देखरेख का जिम्मा बाई पर होता। वही उन्हें नहलाती धुलाती, दूध नाश्ता देती। बिना नहाए वे कुछ खाती नहीं थी। दोपहर को खाना गर्म करके खिलाना, पैरों की मालिश, समय पर दवा, सारे काम निबट जाने पर दोनों बैठ जाती टीवी देखने। उसके घर आ जाने पर बाई अपने घर चली जाती, पर अब माँ के जाने के बाद लगता है कोई काम ही नहीं बचा है। अब ना किसी काम में मन लगता है, ना ही नींद आती है। बिस्तर पर करवटें बदलते अकेलेपन का एहसास जकड़ लेता है। एक ही बात बार बार मुंह से निकलती है, क्यों चली गई छोड़कर? लौट आओ माँ, लौट आओ। उस दिन स्कूल में प्रिंसिपल से कुछ कहा सुनी हो गई थी। बहुत मूड खराब था। सोचा था माँ के कंधे पर सिर रखकर रो लूँगी तो मन का गुबार कुछ हल्का हो जाएगा, पर हुआ कुछ और ही। कंधे पर सिर रखते ही माँ ने झिड़क दिया, ये क्या कर रही हो? ये हक तो बस मेरी मृदुल का है। लाख समझाने पर भी उन्होंने इस सत्य को स्वीकार नहीं किया था। तब वह झल्लाते हुए अपने बिस्तर पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता मृदुल ने इस सत्य को स्वीकार कर लिया था। बस भगवान के सामने यही प्रार्थना करती, मेरी माँ को लौटा दो। माँ ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले। मृदुल नौकरी करने के बाद उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहती। महंगी और बढ़िया साड़ियाँ लाती जिन्हें वे बहुत चाव से पहनती। आस पास में भी जाना होता खूब अच्छे से तैयार होकर जाती। शौकीन तबीयत पाई थी, अब तो स्मृतियाँ ही बची हैं। उनके बिना वह जीवन को कैसे काट पाएगी? बहन का सुझाव सोचने पर मजबूर कर रहा है। उनका बेटा 2 साल के लिए लंदन चला गया है, वहाँ वह भी अकेली रहेंगी। रिटायरमेंट में अभी 10 साल बाकी हैं, पर अब अकेले रहना उसके बश में नहीं है। दोनों बहनें साथ रहेंगी तो सुख दुख भी साझा हो जाएंगे। बहन उनसे 5 वर्ष बड़ी है। मृदुल को उनमें माँ की प्रतिछाया दिखती है। माँ तो सदा के लिए बिछड़ गई, पर सबसे बड़ा दुख यही है कि मृत्यु के बाद तो बिछड़ होता ही है। पर परमात्मा ने 2 वर्ष पहले ही माँ को उनसे छीन लिया। बस आज ये निर्णय ले लिया कि कल स्कूल जाते ही औपचारिकताएं पूरी करना शुरू कर देंगी। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएंगी, नहीं तो इस घर में माँ की यादें उन्हें जीने नहीं देंगी। निर्णय करके सोई तो बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी नींद आई। वह ये भी जानती है कि बहुत से लोग उसके निर्णय से सहमत नहीं होंगे, पर वह बस अब अपने दिल की सुनेंगी। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना लाइक किए तो जाना मत। ओके, थैंक यू।